जीवन की गवाही मत ये कहानी सुनो। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था तुषार। तुषार साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह कड़ी मेहनत और सही आदतों को अपनाएगा तो एक दिन वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा। गांव के लोग अक्सर उसे कहते, तुषार, तुझे इतने बड़े सपने देखने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो जीवन गुजारने भर के लिए ही मुश्किल से साधन हैं। सपने देखने छोड़ दे और बस जीने की गवाही दे। लेकिन तुषार ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुषार की एक आदत थी, हर दिन सूरज निकलने से पहले उठना, पढ़ाई करना और फिर अपने काम में जुट जाना। वह अपने जीवन में एक बात पर यकीन रखता था, कहानियों से प्रेरणा लेना और खुद अपनी कहानी बनाना। एक दिन गांव में एक बड़ा उद्योगपति आया। उसने गांव के बच्चों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सके कि वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता है? तुषार ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मुझे एक बड़ा वैज्ञानिक बनना है ताकि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। उद्योगपति ने तुषार से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यह सपना पूरा कर सकते हो? तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि मैं कहानियों से सीखता हूँ और अपनी आदतों को मजबूत बनाता हूँ। उद्योगपति तुषार से प्रभावित हुआ और उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। तुषार ने अपने अनुशासन और मेहनत के बल पर पढ़ाई पूरी की और वैज्ञानिक बन गया। उसके गांव के लोग, जो कभी उसकी आलोचना करते थे, अब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। तुषार ने साबित कर दिया कि जीवन की गवाही देने के बजाय कहानियों से प्रेरणा लेकर सही आदतें अपनाना ही सफलता का मार्ग है। तुषार की सफलता ने पूरे गांव में एक नई लहर ला दी। लोग जो पहले उसे अव्यावहारिक सपने देखने वाला कहते थे, अब उसी से प्रेरणा लेने लगे। तुषार ने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय खोलने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन और साधन मिलें तो वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए तुषार ने सभी बच्चों से कहा, सपने देखना मत छोड़ो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो। लेकिन याद रखो, केवल मेहनत ही काफी नहीं, तुम्हारी आदतें और सोच ही तुम्हारे जीवन को आकार देती हैं। कुछ समय बाद गांव के अन्य युवाओं ने भी तुषार से प्रेरित होकर अपने अपने क्षेत्रों में कुछ नया करने की ठानी। कोई शिक्षक बना, कोई डॉक्टर तो कोई उद्यमी। गांव, जो पहले सीमित सोच और साधनों का पर्याय था, अब विकास और उम्मीद का प्रतीक बन गया। तुषार की कहानी न केवल गांव तक सीमित रही, बल्कि दूर दूर तक उसकी चर्चा होने लगी। समाचार पत्रों और चैनलों ने उसकी मेहनत और अनुशासन की कहानी को देश भर में फैलाया। तुषार के जीवन का उद्देश्य अब केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं था। उसने यह तय कर लिया कि वह अपनी सफलता को दूसरों की सफलता का माध्यम बनाएगा। उसने अपने पुस्तकालय को एक शैक्षणिक केंद्र में बदल दिया, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा और कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब उसका गांव एक उदाहरण बन चुका था कि सही आदतों और कड़ी मेहनत से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। एक दिन एक पत्रकार ने तुषार से पूछा, तुषार, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम इस मुकाम पर पहुंचोगे? तुषार ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने कभी मुकाम के बारे में नहीं सोचा। मैंने केवल यह सोचा कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनूं, अपनी कहानी खुद लिखूं और दूसरों को भी प्रेरित करूं। जीवन की गवाही मत, अपनी कहानी खुद बनाओ। यही मेरी सफलता का मंत्र है। तुषार की कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपनी परिस्थितियों को देखकर हार मान लेते हैं। यह साबित हुआ कि जीवन में सही आदतें, अनुशासन और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। और इस तरह तुषार ने न केवल अपने सपनों को साकार किया,
बल्कि अपने गांव और देश की कहानी को भी नया मोड़ दिया। तुषार की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका सपना था कि शिक्षा और प्रेरणा की रोशनी केवल उसके गांव तक सीमित न रहे, बल्कि हर उस जगह पहुंचे जहां बच्चों के पास साधन नहीं हैं। उसने सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया, अपनी कहानी खुद लिखो। इस अभियान के तहत तुषार ने पूरे राज्य में छोटे छोटे शैक्षणिक केंद्र खोले। इन केंद्रों में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास, नैतिक शिक्षा और स्वावलंबन की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उसने हर जगह बच्चों से यही कहा, आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आप अपने सपनों को लेकर ईमानदार हैं और अपनी आदतों को मजबूत बनाते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जल्द ही तुषार को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलने लगी। उसने अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करने का व्रत ले रखा था। एक दिन उसे देश के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने कहा, तुषार जैसे लोग हमारे समाज के असली नायक हैं। उन्होंने साबित किया है कि शिक्षा, अनुशासन और सही आदतें किसी भी चुनौती को पार कर सकती हैं। इस सम्मान ने तुषार को और अधिक प्रेरित किया। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां दूरदराज के बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा और प्रेरणा मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों को कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए जाते थे। तुषार ने इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा, जीवन की गवाही मत, अपनी कहानी खुद लिखो। इस बीच तुषार के गांव में बड़े बदलाव हो चुके थे। वह गांव जो कभी पिछड़ेपन का प्रतीक था, अब शिक्षा और विकास का आदर्श बन चुका था। गांव के लोग तुषार की बातों को अपने जीवन में अपनाने लगे थे। एक बार तुषार ने गांव के बच्चों के साथ एक बैठक में कहा, सफलता सिर्फ मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है जहां आप अपनी आदतों और मेहनत से खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाओ। और याद रखो, सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करना और उनकी मदद करना है। धीरे धीरे तुषार का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। वह न केवल एक वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता था, बल्कि एक ऐसा प्रेरक व्यक्ति बन चुका था जिसकी कहानियां और विचार लाखों लोगों को उनकी जिंदगी बदलने की प्रेरणा देते थे। तुषार की यात्रा ने यह साबित किया कि एक इंसान चाहे कितनी भी साधारण पृष्ठभूमि से क्यों न हो, अगर वह अपने सपनों और आदतों पर यकीन करे तो वह पूरी दुनिया को बदल सकता है। तुषार का अभियान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका था। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग उससे जुड़ने लगे। उन्होंने देखा कि तुषार की कहानी केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने की थी। तुषार ने अब अपना ध्यान उन क्षेत्रों पर केंद्रित किया जहां लोग गरीबी, अशिक्षा और निराशा में डूबे हुए थे। उसने ऐसे इलाकों में जाकर लोगों को न केवल शिक्षा दी, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाने के लिए भी प्रेरित किया। उसने सिखाया कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक नई चुनौती। एक बार तुषार को एक ऐसे इलाके में जाने का अवसर मिला जो प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो चुका था। वहां के लोग हर उम्मीद खो चुके थे। तुषार ने वहां के लोगों से कहा, सपनों को तोड़ने वाली परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी सोच होती है। अगर आप अपनी सोच बदलें और अपनी कहानी को एक नई दिशा दें, तो आप इस अंधेरे से भी रोशनी निकाल सकते हैं। तुषार ने वहां एक कौशल विकास केंद्र शुरू किया, जहां युवाओं को रोजगार योग्य कौशल सिखाए जाते थे। धीरे धीरे उस इलाके के लोगों ने मेहनत करना शुरू किया। एक समय ऐसा आया कि वह क्षेत्र फिर से समृद्ध होने लगा। अगली पीढ़ी के लिए संदेश। तुषार ने महसूस किया कि शिक्षा के साथ साथ
लोगों को उनकी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाना भी जरूरी है। उसने बच्चों और युवाओं के लिए एक किताब लिखी, जीवन की गवाही मत, अपनी कहानी खुद लिखो। यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की प्रेरणा बन गई। इसमें तुषार ने अपनी कहानी, संघर्ष और सफलता के सिद्धांतों को सरल शब्दों में साझा किया। इस किताब का एक अंश विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। अगर तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे सपनों के खिलाफ हैं, तो उन्हें अपनी ताकत बनाओ। याद रखो, कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे मेहनत और सही आदतों से बदला न जा सके। अंतहीन यात्रा। तुषार की यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। उसने अपना जीवन इस उद्देश्य को समर्पित कर दिया कि वह हर उस इंसान तक पहुंचे जो अपनी परिस्थितियों से हार मान चुका है। वह हर दिन एक नई जगह जाता, एक नई कहानी सुनता और उन कहानियों में लोगों को नई प्रेरणा देता। तुषार का संदेश हर जगह गूंजता था, जीवन की गवाही मत, अपनी कहानी खुद लिखो। क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी कहानी बदलने की ताकत होती है। बस उसे पहचानने और सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। इस तरह तुषार न केवल अपने जीवन में सफल हुआ, बल्कि उसने लाखों जिंदगियों को यह सिखा दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस ही असली सफलता है। और यही उसकी कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। तुषार का अभियान अब एक आंदोलन बन चुका था। दुनिया भर से लोग उसकी सोच और विचारधारा से जुड़ने लगे। हर जगह उसकी कहानी सुनाई जाती थी और लाखों लोग इसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। विश्व मंच पर तुषार। एक दिन तुषार को संयुक्त राष्ट्र के एक बड़े मंच पर आमंत्रित किया गया। वहां उसका विषय था, कैसे सही आदतें और शिक्षा गरीबी और असमानता को मिटा सकती हैं। तुषार ने अपने भाषण में कहा, दुनिया को बदलने के लिए सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। लेकिन केवल किताबी ज्ञान ही काफी नहीं है। हमें अपने बच्चों और युवाओं को अनुशासन, सही आदतें और आत्मनिर्भरता की शिक्षा देनी होगी। अगर हर व्यक्ति अपनी कहानी खुद लिखने की ताकत पहचान ले, तो दुनिया की कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। उसका यह भाषण इतना प्रभावशाली था कि कई देशों ने तुषार के मॉडल को अपनाने का फैसला किया। अब तुषार की सोच न केवल एक व्यक्ति या गांव तक सीमित थी, बल्कि वह एक वैश्विक आदर्श बन चुकी थी। गांव में एक नई कहानी। इस सब के बावजूद तुषार ने अपने गांव को कभी नहीं छोड़ा। वह अक्सर अपने गांव वापस आता और वहां के बच्चों के साथ समय बिताता। एक बार एक बच्चा, जिसका नाम आरव था, तुषार के पास आया और बोला, भाइया, मैं आपकी तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मुझे क्या करना होगा? तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा आदमी बनना जरूरी नहीं है, लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान बनना बहुत जरूरी है। अपने सपनों को जियो, अपनी आदतें बनाओ और रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करो। यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अंतिम संदेश। तुषार की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसका जोश कभी कम नहीं हुआ। उसने एक दिन अपने सहयोगियों से कहा, मेरे लिए सफलता का मतलब कभी पैसे या शोहरत नहीं रहा। मेरी असली सफलता वह है जब मैं देखता हूं कि मेरी कहानी ने किसी को अपनी कहानी बदलने की प्रेरणा दी। आखिरकार तुषार ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। उसने अपने जीवन की पूरी यात्रा को एक संस्था में तब्दील कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया सपनों की दुनिया। यह संस्था उन लाखों लोगों को मदद करती है जो अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनंत विरासत। तुषार की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वह आज भी उन अनगिनत कहानियों में जीवित है जो उनकी प्रेरणा से लिखी गईं। उनकी विरासत हर उस इंसान में देखी जा सकती है जिसने जीवन की गवाही देना छोड़कर अपनी कहानी खुद लिखने का साहस किया।
और इस तरह तुषार न केवल एक व्यक्ति था, बल्कि एक विचारधारा, एक आंदोलन और दुनिया को बदलने का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर बाधा को पार करते हुए हर इंसान अपनी कहानी खुद लिख सकता है।